दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27/9/2023 को एक ऑर्डर पास किया जाता है और उस ऑर्डर में कहा जाता है कि आप लोग को लिबर्टी रहेगी कि आप हाई कोर्ट जाएं। दोस्तों 12,091 के ऑर्डर में 72,825 की पूरी कहानी है, लेकिन मैं मुख्यतः 4 बिंदुओं पर अब बात करना चाहूँगा। आप अब जो है किसका अधिकार है, किसका नहीं, किसका राइट्स बनता है, किसका नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक चीज़ें हैं, इस वजह से इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। किसका अधिकार है, किसका नहीं है। 12,091 का जो मैटर है उस पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। तीसरी बात, 90/105 का अधिकार किस तरीके से है और लिस्ट में जिनके अंक ज़्यादा हैं उनका नाम क्यों नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसका अधिकार है, किसका नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन याचिकाकर्ताओं की जिनको नौकरी लगी थी। आपको याद होगा 839। तो 839 में किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया। 2012 में लगभग 95 लोग ऐसे थे जिनको जो है नौकरी दे दी गई। तो 839 में 82 अदर ओबीसी, SC ST और 90 जनरल का क्राइटेरिया वहाँ पर पूरा किया गया। नहीं, जो लोग पास थे उनको नौकरी, जो लोग टेट पास थे उनको नौकरी दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या। सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो है 4 बार ऑर्डर किए हैं काउंसलिंग के लिए। अब 4 बार ऑर्डर करने के बाद TT मेरिट से सुप्रीम कोर्ट भर्ती करवाता है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि 4 बार ऑर्डर होता है, 5 बार ऑर्डर होता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ये भर्ती कराई जाती है TT मेरिट पे। और अंततः जो अंत में जो है एकेडमिक मेरिट को NCT रूल के मुताबिक एकेडमिक मेरिट को जीता मान लिया जाता है कि एकेडमिक मेरिट सही है। अब चूँकि 66,655 पद भर चुके थे और TT मेरिट से भर चुके थे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको प्रोटेक्ट कर दिया। यानी NCT रूल के मुताबिक जो है एकेडमिक मेरिट वहाँ पर जीती थी और वहाँ पर चूँकि नौकरी टेट मेरिट से दे दी गई तो उस भर्ती में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो 72,825 की जो भर्ती हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे हुई है। उसमें जो भी NCT के रूल थे उनको नहीं फॉलो किया गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई एकेडमिक मेरिट जो है वो ठीक है NCT के मुताबिक, लेकिन अब इतने लोगों को नौकरी दे चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई अब ये प्रोटेक्ट हो गए। उसके बाद फिर मामला जो है रफा दफा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चूँकि NCT के मुताबिक एकेडमिक मेरिट को उन्होंने जीता माना था कि एकेडमिक मेरिट सही मानी थी जो गाइडलाइन थी उस समय, और टेट मेरिट को केवल पासिंग मार्क माना था। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट भर्ती करवा चुका था तो उन्होंने कहा कि अब इस मामले को रफा दफा यहीं पे करते हैं। और कितने लोग यहाँ पर पेटिशनर बन के आए हैं, लड़ाई किन लोगों के बीच है। तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ पर लगभग 1100 लोगों को बताया गया और 1100 लोगों में से 839 लोग यहाँ पर नौकरी पा जाते हैं और कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता, ना 90/105 का फॉलो किया जाता है किसी भी तरीके का। क्योंकि 2011 का विज्ञापन था, 2012 का जब विज्ञापन आया तो उसमें 95 लोग जो है आवेदक नहीं थे, वो भी नौकरी पा गए। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया जो है फॉलो नहीं किया गया। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था कि भाई अधिकार की अगर बात करें तो सभी का अधिकार है, जो लिस्ट में है, जो लिस्ट में नहीं है, क्योंकि किसी भी कोई तरीके का क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। लेकिन चूँकि कोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ें थी और कोर्ट ने अपने अनुसार भर्ती करवाई तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो क्राइटेरिया आपका लिस्ट में नाम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि कोर्ट किस तरीके से जो है ये भर्ती कोर्ट ने करवाई और कोर्ट किस तरीके से ऑर्डर करता है और गवर्नमेंट उस पर क्या स्टैंड लेती है। अब दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि भाई आप लोग खुद समझिए कि भाई पूरी भर्ती में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट की गई और 82 और 90 वालों को जो है नौकरी दे दी गई। तो 82 और 90 वाले सबका अधिकार है, सबका राइट बनता है। अब बात करेंगे 12,091 की। दोस्तों 12,091 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए। आर्टिकल 226 के तहत आपका मौलिक अधिकार बनता है कि आप वहाँ जा करके पूरी तरीके से आप अपनी बात रखिए जा करके। 12,091
जो ये लिस्ट है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, सबसे बड़ी बात है। और ये फॉल्ट किसकी है? अगर लिस्ट में खामियां हैं तो ये फॉल्ट किसकी है कि ज़्यादा अंक वाले बाहर हैं और कम अंक वाले अंदर हैं? ये फॉल्ट किसकी? तो दोस्तों 12,091 को जो महाधिवक्ता थे गौरव भाटिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई 12,091 लोग एलिजिबल पाए गए हैं। और ये लिस्ट बनी कैसे थी? तो आपको याद होगा प्रत्यावेदन दिए गए थे और 90-105 की काउंसलिंग हुई थी। तो दोस्तों उन्हीं के आधार पे ये कहीं ना कहीं लिस्ट बनी थी और इसी कारण जो है इस लिस्ट में थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है। तो ये किसकी गलती है भाई? अगर 12,091 को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है कि इतने लोग एलिजिबल हैं और जो क्लरिकल मिस्टेक हुई है तो SCERT से हुई है, इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष? चाहे वो अभ्यर्थी लिस्ट में हो चाहे ना हो, उनका तो राइट्स बनता ही है। तो 90-105 और की काउंसलिंग और प्रत्यावेदन के आधार पर ये लिस्ट बनी थी और गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया। और 23 सितंबर जो आर्डर आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लिबर्टी दे दी, जिस तरीके से अपने जो आपका आर्डर आया था 17 में, जुलाई 17 में जो आर्डर आया था उसमें सरकार को लिबर्टी दे दी थी कि भाई आप चाहें। और लिबर्टी कैसी थी कि सरकार को अपने विवेक के अनुसार चीज़ें करनी चाहिए थी, या तो याचियों की नियुक्त कर देता, 24 फरवरी वाले थे, नवंबर वाले थे, बहुत सारे थे, या तो उनकी नियुक्त कर देता या फिर न्यू एडवर्टाइजमेंट जो है उसको रन कर देता, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक मेरिट जीती थी। तो कोर्ट ने उनके विवेकाधिकार पे छोड़ दिया, गवर्नमेंट के विवेकाधिकार पे छोड़ दिया कि भाई एक जो है आगे इसको बढ़ा देंगे तो ये मामला जो है यहाँ पर रफा दफा हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार ये जो आर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का 27/9/23 को, तो इसमें इन्होंने लिबर्टी दे दी कि भाई आप जाएँ तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपको लिबर्टी रहेगी। अब क्या हुआ, लिबर्टी जब दे दी गई तो उसी लिबर्टी के तहत इसी आर्डर को बेस बना करके आर्टिकल 226 के तहत जो मनोज मौर्य की टीम थी और विनय पांडे की, वो वहाँ पर गई और लगभग 30 से ज़्यादा रेट इसमें कनेक्ट की गई। तो दोस्तों 30 से ज़्यादा इसमें रेट कनेक्ट की गई हैं और तो सबकी प्रेयर अलग अलग होगी, सब अपने अपने ग्रीवांस के लिए गए होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात भी करी गई इसमें ग्रीवांस की कि भाई इनको ग्रीवांस तक कोर्ट ने जो है इसको कंसीडर किया है, तो आपका ये मतलब गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप इस पे करिए, कुछ ना कुछ आप करिए, और टाइम बाउंड आर्डर कर दिया। अब जब से ये आर्डर आया तब से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, उनका नहीं है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर ये यहाँ पे याचिका खारिज हो जाती तो क्या इतना बवाल मचता? इतना बवाल नहीं मचता। अब एक गवर्नमेंट के स्टैंड की बात है तो गवर्नमेंट डबल बेंच जाएगी, ये पूरी तरीके से इसमें दिख रहा है। और गवर्नमेंट जब डबल बेंच जाएगी तो एक नई शुरुआत होगी और पूरी तरीके से अगर माना जाए तो बहुत सारे इस जो आर्डर आया है इसमें बहुत सारे एरर आपको देखने को मिल सकते हैं कि पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं करी गई हैं। लेकिन एक आर्डर है, एक आस है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 72,825 में है। और अगर बात करी जाए तो 72,825 में कौन सा क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया की बात हो रही है, कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी मेरिट, सारी मेरिट और क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया और 82 से 90 वालों को नौकरी दे दी। तो क्राइटेरिया का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब जो प्रत्यावेदन दिए थे, अब सीधी सी बात है, जो प्रत्यावेदन दिए थे उन प्रत्यावेदनों के आधार पर, चाहे वो 12,091 वाले हों, चाहे 90-105 वाले हों, चाहे 82-90 वाले हों, उन सभी की नियुक्ति यहाँ पर होनी चाहिए प्रत्यावेदनों के आधार पर, क्योंकि कोई क्राइटेरिया तो फॉलो नहीं किया गया। हाँ, एक ये अच्छी बात है कि 12,091 में टाइम बाउंड आर्डर हुआ है और गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर होगा कि भाई गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। अंततः इसका अंत अच्छा होने वाला है, ये मान के चलिए। फिलहाल 90-105 कोई क्राइटेरिया इसमें रहा नहीं, केवल एक आदेश हुआ था, उसको एक उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया था कि भाई 90-105 हम निर्धारित करे दे रहे हैं और इस पर आप मेरिटोरियस कैंडिडेट को आप ले लीजिए और मेरिटोरियस जो कैंडिडेट हैं उनकी आप नियुक्त कीजिए। वो एक और काउंसलिंग सबकी करा ली थी इन्होंने। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने याचियों को नियुक्ति दे दी तो उसके बाद बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही तगड़े से जो है ये सब लोग याची बने और उसके बाद उस पर भी ऑर्डर हुआ, कंसीडर करने का ऑर्डर हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर कोई स्टैंड लिया ही नहीं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया की बात हो रही है? फिलहाल ये है कि आप किस तरीके से ये 12,091 का जो मामला, आप किस तरीके से जो है कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अगर भाई
अगर माने तो 66,655 पद यहाँ पर भरे जा चुके हैं, और अगर इसमें 12,091 आप जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं ये 72,825 से जो है ऊपर नहीं निकल जाएगा। और जैसे ही ऊपर निकलेगा तो निश्चित रूप से इसमें कोई क्राइटेरिया है नहीं, तब सरकार क्या करेगी? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर 12,091 की काउंसलिंग होती है, इनको अपॉइंटमेंट मिलता है, तो आप मान के चलिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी आवेदक हैं 2011 के, और जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको अंततः नियुक्ति मिलनी ही मिलनी है। अब लिस्ट बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट, मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि लिस्ट में नाम नहीं है, अंक ज़्यादा हैं फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। तो दोस्तों, आपका लिस्ट में इसलिए नाम नहीं कि वो SC/ERT की जो क्लरिकल मिस्टेक है, इस वजह से आप छूट गए हैं। वहाँ पर सबकी कैटेगरी बदल दी गई है और फीडिंग में गड़बड़ी करी गई है, इस वजह से 12,091 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। लेकिन जिनका है, अगर उनको राइट मिल जाता है, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो निश्चित रूप से जो 2016 की विज्ञप्ति आएगी, या अगर गवर्नमेंट 22 जनवरी या 25 के बीच विज्ञप्ति निकालती है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल आप मान के चलिए कि ये कोई मैटर नहीं है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। ये 12,091 का जो ऑर्डर है, इसमें साथियों का संघर्ष है, और संघर्ष के बूते पर आज ये बात हो रही है कि 90-105। उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि उसी तरीके से जो है लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दिया कि भाई इस मुद्दे पर ये है। तो भी बिल्कुल कोर्ट जाने का सबका अधिकार है, लेकिन ये जो लूट विद्या है, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, और इसी कारणवश जो है पिछले 10 वर्षों से लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि वो लगातार कुछ पैसों के लालच में जो है वो लगातार अच्छी तरीके से नहीं लड़े और उसमें बहुत लूट खसोट मचाते रहे। इसी का परिणाम है कि दर दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं। फिलहाल मान के चलिए कि ये जो लूट विद्या फिर से चालू हो गई है, और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और जिनको वो भी इसमें आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें ये गलत हैं कि भाई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो क्या कर लेंगे, वो अपना काम करें। जो नॉन सिलेक्टेड हैं वो आएँ और वो अपना आगे बढ़ें। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गुमराह किया जा रहा है लोगों को। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं निश्चित रूप से आपको गुमराह होने नहीं दूंगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, 12,091 का जब से ऑर्डर आया है, तब से कुछ स्थितियां ऐसी बनी हैं कि जो 90-105 वाले कैंडिडेट हैं, और बहुत सारे लोग प्रदेश में जो है ये कह रहे हैं कि जो है 90-105 वाले भी लड़ेंगे। अभी तक आप ये देखिए, पहली बात कि अगर 12,091 का कोई भी व्यक्ति आपसे कम अंक वाला, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, नियुक्त पाता है, तो उसी नियुक्त के आधार पर आपको आगे नियुक्ति मिलेगी। ये पूरी से तरीके से तय है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये जो आप विज्ञप्ति यहाँ पर देख रहे हैं, ये विज्ञप्ति है प्रत्यावेदन की, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि 70% और 60% वाले ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग कराने के पश्चात भी नियुक्त ना पाए हों, उनसे प्रत्यावेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, और इससे पहले जब कोर्ट का ऑर्डर में जो है डिफाइन कर रहा था, तो उसमें भी बताया था कि भाई जो प्रत्यावेदन लिए गए थे वो 90-105 यानी 70% और 60% काउंसलिंग के पश्चात लिए गए थे, और उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रत्यावेदन जो है भेजे थे, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे थे कि भाई हमको नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रत्यावेदन का पूरा प्रारूप है, और उसमें नीचे स्पष्ट लिखा है जिन जनपदों की काउंसलिंग में आपने प्रतिभाग किया उनके समक्ष सही का निशान लगाएं। और प्रतिभाग की बात थी, तो उसमें जिन जिन जनपदों में आप 90-105 की काउंसलिंग करवाने गए हों, उसके बाद क्या होता है कि सभी जनपदों में ऑफलाइन वर्क को जो है ऑनलाइन किया जाता है, और उस ऑनलाइन वर्क में फॉल्ट आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी कमियां आ जाती हैं जो सीधे सीधे एक लिस्ट का निर्माण कर देती हैं, 12,091 की लिस्ट। ये डाटा पूरा भेजा जाता है SC/ERT को, और वहाँ से ये 12,091 की जो लिस्ट है वो बन करके आगे आती है।
तब वहाँ पर अब ये 12,091 की लिस्ट ऐसी बनती है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कमियाँ और बहुत ज़्यादा फॉल्ट रहती है। लेकिन चूँकि मामला लगभग 1 दशक पुराना है और कहीं न कहीं मैं फिर कहूँगा कि जब क्राइटेरिया इस भर्ती का निश्चित नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं? टीटी मेरिट से जो है भर्ती हो गई, एकेडमिक मेरिट को सही माना गया, उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उनको नौकरी दी गई, तो उसमें 82 नंबर और 90 नंबर वाले नौकरी पा गए 839 में, और जो आवेदक नहीं थे 95 लोग ऐसे थे जो आवेदक नहीं थे, वो नौकरी पा गए। तो यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया निश्चित नहीं रहा है इस भर्ती में। तो उसी की मैं बात कर रहा था। तो इस संबंध में दो स्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों, पहली स्थिति है कि अभी तक कोई ऑर्डर इस तरीके से सारे कंटेम्प्ट खारिज हो रहे थे, कोई भी ऑर्डर नहीं हो रहा था, किसी के लिए नहीं हो रहा था। लेकिन आप खुद समझिए कि 12,091 का जो ऑर्डर हुआ है और इस ऑर्डर में कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त पाता है जिसके नंबर आपसे कम हैं, तो वही आपका आधार बनेगा आगे चल करके कि भाई फलाना आदमी जो है ये कम नंबर से नौकरी पाया है और हमको भी नौकरी चाहिए। तो वहाँ पे आपका राइट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इस भर्ती में क्राइटेरिया की बात करें तो पहला क्राइटेरिया जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है 90-105। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही निर्धारित है कि भाई 82 और 90 वाले जॉब में हैं और 115 नंबर वाले बाहर हैं। कई ऐसे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार जो है मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारा 115 नंबर है लेकिन हमारा जो है 12,091 की लिस्ट में नाम नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे क्या करें। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमें याची शुल्क भेज दीजिए, हमें। भाई याची बहुत हो चुका, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब समय है सिर्फ और सिर्फ अंतिम लड़ाई लड़ने का और कोर्ट के द्वारा, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो कोर्ट के द्वारा अपनी जॉब सुरक्षित करने का। लेकिन अब हो क्या रहा है कि भ्रम की स्थिति में ना रहिए बिल्कुल भी। आप अगर ऑर्डर पढ़ सकते हैं तो उस ऑर्डर की व्याख्या को पढ़िए। उस ऑर्डर में पूरी तरीके से एक एक चीज डिफाइन की गई है कि कब 2011 का आपका जो है विज्ञापन आया, कब 2012 का विज्ञापन आया और कितने चरणों में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग कराई और किस तरीके से जो है एनसीटी की बात को माना कि टीटी केवल पासिंग मार्क है और एकेडमिक मेरिट सही है। ये चीज़ भी उसमें मेंशन की गई। और किस तरीके से जब 14,000 वैकेंट सीटें रह जाती हैं तो किस तरीके से 12,091 की लिस्ट बनती है, किस तरीके से 90-105 की काउंसलिंग होती है, ये सारा डिटेल उस ऑर्डर में दिया गया है। और एक एक पॉइंट जो है अदालत का, कोर्ट का, वो माने रखता है। जैसे कि जब ये 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आया था तो आपको याद होगा कि उसमें लिबर्टी का प्रयोग कर दिया। और लिबर्टी किसके लिए प्रयोग किया? सरकार के लिए। और सरकार ने उसी लिबर्टी शब्द का फ़ायदा उठाया और आज तक किसी को अपॉइंटमेंट सरकार ने नहीं दिया। इसी प्रकार जब ये 12,091 का मैटर लगातार चलता आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आर्टिकल 32 के तहत यहाँ क्यों आए हैं? आर्टिकल 226 से आपका राइट सुरक्षित है हाईकोर्ट में, आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट से 12,091 वालों को जो है अलाउ किया गया कि भाई इनकी भी काउंसलिंग कराई जाए और इनका भी किया जाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे, गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता हों, गवर्नमेंट के जो महाधिवक्ता रहे हों, वो सही तरीके से अपनी बात ना रख पाए हों या कुछ कमियां छूट गई। इसी वजह से काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स को 3 पार्ट में जो है इस ऑर्डर में डिवाइड किया गया है कि भाई, और साथ ही साथ एफिडेविट देने को बोला है कि भाई 2,000 रुपये का एफिडेविट आपको देना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी गवर्नमेंट का स्टैंड भी क्लियर इस पर नहीं है कि इसमें क्या होना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत पता नहीं क्या हो गया है। सीधी सी बात है, अगर 12,091 का एक भी बंदा आपसे कम अंक वाला नियुक्त पाता है तो आप भी उतनी ही नियुक्त के हकदार होंगे। क्योंकि 2016 में जो विज्ञप्ति आई थी उसमें भी स्पष्ट किया गया था, 2000 और जो प्रत्यावेदन लिए गए उसमें भी स्पष्ट किया गया कि भाई इसमें प्रत्यावेदन वो दे सकते हैं 90-105 वाले।
तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं और क्या क्या अपडेट होते हैं, सरकार क्या कहती है, सरकार के लोग क्या कहते हैं, ये भी धीरे धीरे जानने को मिलेगा। तो आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य बनाए रखिए। जैसे जैसे कोई चीज़ें मतलब आती जाएंगी तो निश्चित रूप से आपको पता चलती जाएंगी और एक सही निर्णय आपको इस जॉब तक पहुंचा सकता है। फिलहाल सभी चीज़ें इस ऑर्डर आने के बाद जीवित हुई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं फिर से वही दोहराता हूँ कि अगर आपसे कम अंक वाला कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति जॉब पाता है तो आपके अधिक अंक हैं तो आपका राइट और ग्रीवांस उसी आधार पे बनेगा, उसी को आप कोर्ट करेंगे कोर्ट में कि भाई ये व्यक्ति जो है हमसे कम अंक पाया है और ये नियुक्ति पा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अगर मान लो 12,091 को कोई B.Ed टेट 2011 वाला ही चैलेंज करता है तो स्थितियां गवर्नमेंट के पाले में चली जाएंगी, तो फिर दिक्कत सभी के लिए हो सकती है, फिर किसी का नहीं होगा। जैसे ढाक के दिन बाद वही वाली बात कि जैसे के तैसे रहने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको क्या करना, अभी के लिए करना ये है कि भाई अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए, गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर होने दीजिए। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जिनका 12,091 में नाम है और जिनका 12,091 में नाम नहीं है। अगर पूरी तरीके से क्लियर ऑर्डर होता कि भाई कोई बात नहीं, जितने भी ये कैंडिडेट 12,091 वाले हैं इनको सबको आपको नौकरी देनी है, जैसा कि 1100 याचियों में हुआ था, जैसा कि 839 लोग अपॉइंटमेंट पाए थे। तो क्लियर अगर पूरी तरीके से अपॉइंटमेंट का ऑर्डर होता तो हाँ निश्चित रूप से एक बेस बन जाता कि भाई अपॉइंटमेंट का ऑर्डर है। लेकिन इसमें चीज़ें जो हैं बहुत ही, इसमें आप ऑर्डर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एरर आप पाएंगे। लेकिन चीज़ें 10 साल में जिस तरीके से हुई हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, और अभ्यर्थियों की गलती नहीं है इस वजह से वो अपॉइंटमेंट के हकदार हैं। तो बहुत ज़्यादा राइट्स बनते हैं। अब अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। अगर कोई आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।